Hello friends, how are you? I hope you will be quite well and in very happy mood. दोस्तों ये वीडियो भी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज ही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही होने वाला है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते उनको भी इस वीडियो से एडवांटेज है और जो लोग जानते हैं वो तो एडवांटेज में हैं ही। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बिलीफ में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, इस पर बड़ा ही लोग तरह तरह से आंसर करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैं समझता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन रेस्पॉन्स टू व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डिजायर। आपकी जो डिजायर है, जो आप वांट करते हैं, आप उससे नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता। कितना भी आप मैनिफेस्ट करते रहें उसे, चाहे विजुअलाइजेशन करें या और कोई टेक्निक लगाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनफैक्ट तब वर्क करता है जब आप बिलीव करते हैं उस पर। डिजर्व आपको महसूस होता है कि आप फील करते हैं, आपको डिजर्व करते हैं ऐसा महसूस होता है, तब वो अफर्मेशन तब मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी करिए दिल से करिए। एक इन जनरल ये बात कही जाती है, मानी जाती है कि जब कोई भी आदमी कोई काम दिल से करता है तब वो उसमें जरूर कामयाब होता है। दिल से करने का यही मीनिंग है कि वो उस पर बिलीव करता है, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर जो भी आप एग्जाम्पल्स लेना चाहें ले सकते हैं, अभी मैं आपको दूंगा। मैंने इस बिलीफ को दो तरीके से डिफाइन किया है कि लोगों के पास दो तरीके से बिलीफ होता है। बिलीफ होता जरूर है, एक होता है लिमिटिंग बिलीफ, दूसरा होता है ग्रोइंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ को आप निगेटिव बिलीफ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है या निगेटिव बिलीफ क्या होता है। कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी के क्षेत्र में लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज डिफिकल्ट, आई एम वेरी अनलकी इन लाइफ। हेल्थ की फील्ड में इट इज डिफिकल्ट टू लूज वेट, एवरीबडी कैन नॉट लूज वेट। इमोशंस, लिमिटिंग इमोशंस कैसे होते हैं? आई कांट कंट्रोल माई टेम्पर, दैट इज द वे आई एम, आई गेट डिप्रेस्ड व्हेन आई सी पीपल हर्ट। मनी के क्षेत्र में, पैसा दौलत के क्षेत्र में लोगों के क्या लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं? मनी इज द काज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स में वो क्या विश्वास होता है, लिमिटिंग बिलीफ जब होता है? पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आई ऑलवेज गेट द रॉन्ग पीपल इन माई लाइफ। कैरियर की फील्ड में लिमिटिंग बिलीफ ये है, वर्क इज बोरिंग, इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो फास्ट इन ए जॉब, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो दोस्तों ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स आपके हैं, चाहे लाइफ के क्षेत्र में, कैरियर की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो इसको आप कैसे ग्रोइंग बिलीफ में बदल सकते हैं? ग्रोइंग बिलीफ पॉजिटिव बिलीफ होते हैं। वो ऐसे बिलीफ होते हैं कि जब आप उस पर अफर्मेशंस करते हैं तो वो जो है अफर्मेशंस जो है मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो दिल से निकलते हैं, ग्रोइंग बिलीफ्स होते हैं। और जब वो अफर्मेशंस मैनिफेस्ट होते हैं, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं जो भी गोल होता है। क्योंकि बेसिक बात यह है कि आप जो चाहते हैं, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजायर, वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, बल्कि व्हाट यू डिजर्व, यानी व्हाट यू बिलीव। आप जिस चीज पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जिस चीज के लिए आप योग्य हैं, आप मानते हैं, जैसे कि बिल गेट्स मानते हैं कि वो डिजर्व करते हैं $1 बिलियन कमाने के लिए। एलन मस्क मानते हैं, विश्वास करते हैं कि वो मंगल ग्रह पे एक कॉलोनी बसा देंगे। तो जितने भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों पहले बहुत एंशिएंट पीरियड से चल रहा है। इसको अगर पुराने ग्रंथों में, इंडियन
इंडियन ग्रंथों में देखा जाए तो वहां भी ये मिलता है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग इसको जानते थे, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये चीज थी। एडिसन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे। आइंस्टाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस ही नहीं थे, बहुत गहराई से समझते थे। जब वो वॉक पर निकलते थे तो वो हमेशा जो है ये कहते थे कि एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। और वो ग्रेटिट्यूड को भी जानते थे, वो हमेशा ग्रेटफुल रहते थे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जब वो 15 मिनट 20 मिनट के वॉक पे रहते थे तो लगातार वो यूनिवर्स से यानी ईश्वर से ये कहते रहते थे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें जितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की टेक्निक्स हैं वो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे पहले, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो भी जानते थे। बस फर्क इतना है कि पहले ये चीजें बहुत कम लोग जानते थे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी वर्क करता था उनके साथ। जो चीज जिसने दिल से चाहा वो चीज उसको मिल गई। जो चीज जिसने अपना जुनून बना लिया वो चीज उसे मिल गई। जुनून बनाने का क्या मतलब है? रिपीटेडली उस काम को करना, रिपीटेडली उस काम को करना। एडिसन 10,000 बार अपना बल्ब बनाने में फेल हो गए तो 10,000 बार मामूली बात है। किताबों में यही लिखा हुआ है कि 10,000 बार फेल हो गए, तो ये मामूली बात है कि 10,000 बार कोई फेल हो जाए और उसके बाद भी निराश ना हो। कहीं से तो कोई पावर था जो उनका साथ दे रहा था, वो वही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिल से लगे हुए थे कि कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी है जिससे लाइट की जा सकती है, उजाला किया जा सकता है, जिससे कल कारखानों को चलाया जा सकता है, जिससे रेल के पहियों को चलाया जा सकता है। जानते थे, उनको पूरा विश्वास था, दिल से मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी है और बस उसको जो है अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो जितने भी लोग पुराने जमाने में थे, भारत में भी जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे, इसीलिए वो साधना करते थे, तपस्या करते थे और वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था, वो उसको जानते थे। जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में भी पुरुष और प्रकृति का जो कंसेप्ट दिया गया है, वहां पुरुष मतलब मेल या मैन से नहीं है। पुरुष का मतलब उस पुरुष जो है वो प्रकृति है, प्रकृति है। तो वो भी प्रकृति यानी यूनिवर्स यानी गॉड, वो भी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दर्शन वहाँ छिपा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको रांडा बर्न ने द सीक्रेट में एक फिल्म बना के रख दिया, उसमें सामने लाई कि जब आप दिल से कोई चीज चाहते हैं यानी बिलीव करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करने लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन करने लगते हैं और वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है। तमाम पिछले वीडियो में मैंने जो प्राइमरी चीजें हैं वो बताई हैं कि किस तरीके से यूनिवर्स मैटर है और हर मैटर जो है एनर्जी है, और किस तरीके से वही जो एनर्जी एक मनुष्य के अंदर है वही सारे मनुष्यों के अंदर है। एनर्जी के लेवल पर हम सेम है, बस हमारी वाइब्रेशंस अलग अलग है, इसीलिए हम भिन्न भिन्न दिखते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि हमारी जो फीलिंग की वाइब्रेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। फीलिंग का मतलब है फीलिंग है, थॉट है, एक्शन है, ये सब की वाइब्रेशन डिफरेंट है। अब अगर कोई ये सोचता है कि मनी इज काज ऑफ एवरी इविल, पैसा जो है हर बुराई की जड़ है, तो आप वो उसकी क्या फीलिंग्स है, वो जो है किस वाइब्रेशन पे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है, और मनी की फ्रीक्वेंसी जो है उससे कभी मैच ही नहीं करेगी, क्योंकि जिस चीज को आप बुरा मानते हैं, जिस चीज को आप इविल मानते हैं, खराब मानते हैं, बुराई की जड़ मानते हैं, रूट काज ऑफ इविल मानते हैं, वो तो फिर आपका ये या बिलीफ है, कैसे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप जो भी चाहते हैं, शानदार घर चाहते हैं, तो बहुत से लोगों को तो मैंने यहाँ तक कहते सुना है, बस बहुत बड़ा घर नहीं होना चाहिए,
वो 2 3 4 कमरे बहुत हैं, इससे ज्यादा क्या जरूरत है। तो फिर बहुत बड़ा घर कहाँ से होगा। आप क्या बिलीफ सिस्टम है आपका, आपकी फीलिंग का वाइब्रेशन क्या है। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़े शानदार घर की फ्रीक्वेंसी से कभी मिल सकती है। तो ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स है। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट योर लिमिटिंग बिलीफ इन ग्रोइंग बिलीफ। इसको ग्रोइंग बिलीफ में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कैसे ये काम करता है, ये बिलीफ पर काम करता है, फीलिंग्स पर काम करता है, यानी दिल से जो काम किया जाता है उस पर काम करता है। तो दिल, आप लिमिटिंग बिलीफ को यही समझ लीजिए, या निगेटिव बिलीफ को। मैं निगेटिव इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है जिसको लोग निगेटिवली नहीं कहते, लेकिन उसका मतलब बहुत लिमिटेड हो जाता है। जैसे एक आपको एक पोल है, उसमें एक रोप लगा है, रस्सी लगी है, उससे आपको बांध दिया जाए और रस्सी 20 मीटर लंबाई की है, तो आप जितना भी वर्क करेंगे उस पोल के चारों तरफ, आप 20 मीटर से 21 मीटर नहीं जा पाएंगे। 20 मीटर से 1 इंच आगे वो पोल और रस्सी आपको जो है रोक लेगी। 20 मीटर तक ही आप वर्क करते रहेंगे। जैसे पैसा जरूरत भर का होना चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा है तो फिर वो बुराई है, वो बुराई की जड़ है, रूट काज ऑफ इविल है। तो आपने 20 मीटर की एक रस्सी में अपने आप को लिमिटेड कर लिया। एक पोल है आपका बिलीफ सिस्टम, पैसा, और एक 20 मीटर की रस्सी है कि बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत भर का होना चाहिए, वो 20 मीटर की है, तो वो 20 मीटर में ही आप रन करते रहेंगे। आपने एक फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया है। जैसे अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया है कि आप 50,000 रुपया कमाना तो जरूरी है, इससे कम में काम नहीं चलता है। अब आपका ये बिलीफ सिस्टम है। तो जब कभी आपके पास यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, यूनिवर्स सबको अपॉर्चुनिटी देता है, इसीलिए कहा जाता है कि मौका सबके पास आता है, लेकिन कुछ लोगों को मौके का खटखटाना भी श्योर लगता है। तो अब आप 50,000 रुपये मंथली इनकम का बिलीफ सिस्टम लिए हुए हैं, और अब आपकी रस्सी जो है 50,000 के पोल से बंधी हुई है। आप 50, चाहे जिधर जो भी काम करेंगे आप 50,000 की इनकम करेंगे। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आपकी इनकम बढ़ के 80,000 पर मंथ हो जाए, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप 50,000 की अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ेंगे 50,000 से, वैसे ही आपको वो पोल, आपका बिलीफ सिस्टम रोक देगा कि 50,000 सेट है, अब इससे ज्यादा। यहाँ तक कि अगर कभी आपको कोई कठिनाई आ गई, आपके बिजनेस में या जॉब में आपकी इनकम 30,000 हो गई, तो वहां पर भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम 50,000 है। आप और मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और अपने रस्सी को मैक्सिमम आगे तक ले जाएंगे बिलीफ सिस्टम के पोल से जो बांधे हैं। 50,000 पर फिर आप कुछ दिन बाद आ जाएंगे, 30,000 से 50,000 पर आ जाएंगे, वहीं पर आप फिक्स रहेंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वहीं पर है। इस तरह से अगर आप हेल्थ इश्यूज को ले लीजिए, बहुत सारे लोग का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि यार मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें मैं हार्ट की प्रॉब्लम पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनका एक लिमिटिंग बिलीफ है कि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। थोड़ा 2 किलोमीटर चल दो सांस फूलने लगती है, कभी कभी पीठ में दर्द होता है। मैंने सुना है कि हार्ट अटैक जिनको होता है उनकी पीठ में दर्द शुरू होता है पहले। तो इस तरीके से वो एक बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, एक फ्रीक्वेंसी सेट किए हैं। हेल्थ इश्यूज है, माई हेल्थ इज नॉट वेल, माई हेल्थ इज नॉट इन प्रॉपर मैनर, मतलब मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ, बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ, एक बिलीफ सिस्टम बनाए हैं। तो वो बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग बिलीफ है, वो उनको बीमार रखेगा। वो कुछ ना कुछ दवाएं खाते रहेंगे, वो हमेशा ये फील, क्योंकि वो फील कर रहे हैं, दिल से मान रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ अनफिट रहता हूँ, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कुछ दिक्कत है,
ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया है, हर हफ्ते ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करवाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। डॉक्टर के पास वो अक्सर आपको मिलेंगे, उनके क्लिनिक पर बैठे हुए मिलेंगे, अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी शुगर की सबसे अच्छी दवा आई है, ब्लड प्रेशर की कौन सी दवा अच्छी आई। ये सब आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है। ये आपका बिलीफ सिस्टम जो है वहां आपने खूंटा गाड़ा हुआ है और उसी से आपने अपनी एक रस्सी बना ली है और उसी में आप घूम रहे हैं कि हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये अब आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ को कैसे आप ग्रोइंग बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रोइंग बिलीफ क्या है? हेल्थ इश्यूज को लेकर ही आई एम फिट, आई एम वेल, आई एम क्वाइट वेल। अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी भी आपको हो गई है तो अगर आप दिल से ये मानते हैं आई एम फिट, ईश्वर ने मुझे एकदम स्वस्थ रखा है, बहुत स्वस्थ हूं मैं, तो यकीन मानिए कि छोटी मोटी बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप दिल से मानते हैं आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, मानते हैं दिल से, बिलीव करते हैं और फील करते हैं, तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है जल्दी आपको बीमार नहीं कर सकती। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, लेकिन आपको वायरल फीवर भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा, और होगा भी तो जरा सा हो के ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अमेरिका में मेडिकल साइंस में एक रिसर्च की गई है। मेडिकल साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का एक पैनल बनाया गया जिसमें 10 डॉक्टर्स थे टॉप के और 10 टॉप के साइकियाट्रिस्ट थे, और उन्होंने ये बहुत काज ढूंढने की कोशिश की कि कैंसर कैसे हो जाता है। ये तो सिंपल है कि कोशिकाएं, सेल्स जब डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्ति को भी कैंसर होता है जो बिल्कुल भी बीड़ी, सिगरेट और उस तरीके की फास्ट फूड और उस वाइन वगैरह नहीं लेता, उसको भी हो जाता है। तो क्या कारण है? ये सब टोबैको वगैरह से तो होता है, बिल्कुल सही है, ये तो रिलेशन है कि आप टोबैको, बीड़ी, सिगरेट वगैरह लेते हैं तो इससे कैंसर का एक रिलेशन है। सेल्स डिस्टर्ब होते हैं और उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, वही कैंसर है। लेकिन उन्होंने कहा जो लोग बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं उनके साथ क्यों हो जाता है? तो उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो जो टीम थी साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल टॉप डॉक्टर्स की टीम ने ये रिजल्ट दिया कि जब माइंड में बहुत निगेटिव थॉट बहुत गहरे तक बैठ जाता है, बिल्कुल बिलीफ सिस्टम, यानी किसी से आप बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं, किसी से आप बहुत ज्यादा द्वेष कर रहे हैं, द्वेष विद्वेष है आपके मन में, कुछ घृणा की ऐसी गहरी भावनाएं आपके मन में बैठी हुई हैं, तो ये सब चीजें जो हैं जो कभी भूलती ही नहीं, आपको हमेशा याद आ जाती हैं। हमें आप बदला लेने के लिए, किसी से रिवेंज लेने के लिए एकदम से तत्पर हैं, मरने मारने पे उतारू हैं। आपके अंदर हैट्रेड की भावनाएं जो हैं वो बहुत गहरी बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप डिप्रेस्ड हैं, निगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर हैं। तो ये सब आपकी कोशिकाओं को बहुत जब निगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं और ये काज बनता है कैंसर का। इस तरह की चीजें मैंने कई बुक्स में पढ़ा जो रिसर्च की गई है। ये तो इसका मतलब है कि आप अगर प्रेम, श्रद्धा, आस्था, अच्छाई, इन सब भावनाओं को, इन सब फीलिंग्स को, हेल्पिंग नेचर, मददगार स्वभाव, ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तो यकीन मानिए कि आपके हेल्थ इश्यूज कभी होंगे ही नहीं, आपको सोशल इश्यूज नहीं होंगे, रिलेशनशिप्स आपकी बेहतर रहेंगी, हमेशा बेहतर रहेंगी। रिलेशनशिप में अक्सर लोग जो है इनसे नाराज हैं,
फूफा से नाराज कोई है, कोई इनसे नाराज है, कोई खानदान में दुश्मनी किए हुए है, कोई कुछ किए। ये सारे रिलेशनशिप्स क्यों खराब हैं? क्योंकि हमारे मन में फॉरगिवनेस नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी टेक्निक है। ग्रेटिट्यूड के साथ साथ फॉरगिवनेस, माफ कर देना। क्योंकि हम जब किसी को माफ कर देते हैं तो हम अपने आप को माफ कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में हर मनुष्य के अंदर वही सेम एनर्जी है। यानी जब हम किसी को माफ कर देते हैं, किसी को फॉरगिव कर देते हैं, ये हर धर्म में ये लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये वेदों में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, ये कुरान में लिखा है कि माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो। क्योंकि जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो आप अपने आप को क्षमा कर देते हैं, आप अपने आप को मुक्त कर देते हैं उस नफरत की फीलिंग से, उस द्वेष की फीलिंग से आप मुक्त हो जाते हैं, और फिर आपका संसार बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि आपका ब्रेन या आपका हृदय विचार और भावना से खाली नहीं रह सकता, वैक्यूम नहीं रह सकता। जैसे ही आप किसी को फॉरगिव करते हैं, जैसे ही आप किसी को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, वैसे ही नफरत, द्वेष की भावनाएं जब हटती हैं वहां से, तो वहां पर प्रेम, करुणा, लव एंड कंपैशन की भावनाएं आ जाती हैं। और जब लव और कंपैशन की भावनाएं आती हैं आपके अंदर, तो आप एक जैसे कोई गुलाब खिल जाता है, इस तरीके से महकने लगते हैं, इस तरीके से आपका व्यक्तित्व सुगंध देने लगता है, और जीवन के जिस क्षेत्र में आप मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन होता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड के साथ साथ फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है, क्षमा कर देना। दूसरों को क्षमा करने का मतलब है अपने आप को क्षमा कर देना। क्योंकि आप जब तक अपने अंदर से हैट्रेड और द्वेष और ये सारी नफरत की फीलिंग्स को और डिप्रेस्ड फीलिंग को नहीं हटाएंगे, तब तक आपके अंदर जो है अच्छी फीलिंग्स कैसे आएंगी, तब तक आपके दिमाग में अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? जब तक आप रिवेंज के विचार रखेंगे। रिवेंज तो आपके लिए दुश्मन है, हैट्रेड आपके लिए दुश्मन है। ये जहर आप पीते हैं, पॉइजन ऑफ हैट्रेड ड्रिंक्स यू एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू डाई। मतलब आप हैट्रेड, घृणा का जहर पीते हैं और सोचते हैं कि दूसरा मरे। ये संभव नहीं है दोस्तों, ये इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप जहर पिएंगे तो आप ही मरेंगे। आपका मरना एक मेटाफर है कि आपकी आत्मा झुलस जाएगी, आपकी आत्मा मित्र प्राय हो जाएगी। क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं, आत्मा मतलब एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके हृदय में बसती है। और जो आपका ब्रेन है वो पूरा आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपकी पूरी बॉडी दो हिस्सों में बटी होती है। जब आप पैदा होते हैं तभी से, जब आप पैदा होते हैं तो आप एक बॉडी लाते हैं, उसमें पूरा सिस्टम होता है, स्टमक होता है, हार्ट होता है, तमाम चीजें होती हैं, और वो पूरी जो है हार्ड डिस्क है आपकी, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ब्रेन दिया जाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो दोनों सॉफ्टवेयर आपकी पूरी बॉडी को चलाता है, लेकिन फीलिंग्स जो है वो सीधे आपके ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जैसे वो मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि मुर्गी और अंडे की बात, कि दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं। पहले मुर्गी आई कि अंडा, ये कुछ पता नहीं, लेकिन अंडे से मुर्गी क्रिएट हो सकती है, मुर्गी से अंडा क्रिएट हो सकता है। उसी तरह फीलिंग से थॉट क्रिएट हो सकता है, थॉट से फीलिंग, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और टू वे है, वन वे नहीं है कि जैसा सोचेंगे वैसी ही फीलिंग आएगी, जैसा फील करेंगे वैसा थॉट भी आएगा। मुस्कुरा कर देखिए, मुस्कुराते हुए आप किसी को गाली नहीं दे सकते। मुस्कुरा कर देखिए, प्रेम की भावना सोच कर देखिए, प्रेम की फीलिंग अगर आपके हृदय में आ गई है तो उसके बाद आपका मूड कैसा हो जाता है, आप गुलाब की तरह खिल जाते हैं। वो प्रेम आप अपनी माँ के साथ
प्रदर्शित कर रहे हैं, बहन के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रेमिका के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, पत्नी के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, या और किसी मित्र के साथ कर रहे हैं, ये इट डजंट मैटर एट ऑल। आप प्रेम को शेयर कर रहे हैं, अगर किसी से सहानुभूति को शेयर कर रहे हैं, अगर किसी से करुणा को शेयर कर रहे हैं, तो आप गुलाब की तरह बिल्कुल खिले हुए होते हैं, गुलाब की तरह खिले हुए होते हैं, आपका व्यक्तित्व सुगंधित होता है। और इस समय जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन सीधे यूनिवर्स एक्सेप्ट कर लेता है, सीधे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रोइंग बिलीफ की फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो यूनिवर्स में जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसी वाइब्रेट कर रही है, बिल्कुल सेम तरीके से दोनों मैच कर जाती हैं, और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, आपका गोल आपको अचीव हो जाता है, आपका मकसद आपको मिल जाता है, और इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। दोस्तों, ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो रहा है, ये चलता रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज चलती रहेगी, हम बातें करते रहेंगे, दिल से बातें करेंगे और दिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।